व्हाट्सअप गाइस, दिस इज चेस ट्रू। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं कौन-कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ। मुझसे हमेशा मार्केट में एक ही सवाल पूछा जाता है कि भाई आप कौन-कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो? आप हमको भी गाइड करिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपनी फ़िज़ीक को मेंटेन रखने के लिए कौन-कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ। और अगर आपका बजट उतना है तो आप भी वो सप्लीमेंट्स यूज़ करके अपनी एस्थेटिक फ़िज़ीक बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं सुबह उठते ही मल्टीविटामिन की टैबलेट यूज़ करता हूँ। 1 टैबलेट इसकी लेता हूँ और फिर उसके बाद 1 टैबलेट मैं लेता हूँ ओमेगा 369 की। और ये दोनों मेरे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो सब एक ही कंपनी के हैं, बीस्ट लाइफ। और मैं सिर्फ़ बीस्ट लाइफ और रोज़ियर कंपनी के ही सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन यूज़ करता हूँ। रोज़ियर कंपनी का घी, पीनट बटर, ओट्स सबसे बेस्ट है। ऐसे ही बीस्ट लाइफ के सप्लीमेंट्स मुझे सूट करते हैं, सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं उठता हूँ 4 बजे, क्योंकि मेरी क्लासेस चलती है साढ़े 4 बजे से। सबसे पहले उठ के मैं एक मल्टीविटामिन की टैबलेट लेता हूँ और उसके साथ में ओमेगा 369 फ्लैक्सीड ऑयल की 1 टैबलेट लेता हूँ। अब अब भाई बात ये आती है कि आप लोग ये टैबलेट क्यों लो? मैंने तो ये बता दिया मैं लेता हूँ, लेकिन आप लोग ये टैबलेट क्यों लोगे? कुल मिला के इसको लेने का रीज़न क्या है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मल्टीविटामिन जो है, कई बार सीधा-सा कारण मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्रोटीन तो लेते हो, लेकिन वो प्रोटीन आपकी बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं करती है, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वहाँ पर मल्टीविटामिन की कमी आती है। तो इसके लिए ये मल्टीविटामिन सबसे बेस्ट है, इसमें विटामिन और मिनरल्स दोनों मिल जाएँगे आपको। तो डेली की 1 टैबलेट, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, चीप है, मुश्किल से ₹1500 की आई होगी और 2 महीने चल जाएगी। तो ये बेस्ट है, कब? जब आपकी बॉडी में प्रोटीन एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा हो, तो मल्टीविटामिन बेस्ट है। अब नेक्स्ट चीज़, सबसे बेस्ट, अगर कोई ये बोले कि यार भाई हम सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते, हमको प्रोटीन नहीं चाहिए वगैरह, ठीक है भाई मत लो। कोई ये बोले कि यार भाई हम प्रोटीन को नॉर्मली फूड से फुलफ़िल कर लेते हैं, हम नहीं लेंगे, ठीक है भाई मत लो। मैं एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ 2015 से, मुझे एक्सरसाइज़ करते हुए 11 साल। 2015 में जब मैंने जीत सलाल एस्थेटिक्स को देखा था, तब उन्होंने भी यही बात बोली थी कि सप्लीमेंट्स पर जंप करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप अपना प्रोटीन वगैरह जो भी न्यूट्रिशन है, अगर आप होल फूड से कवर अप करते हो, तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब भाई बॉडी में मसल्स के साथ-साथ जॉइंट्स भी होते हैं, टेंडन भी होते हैं, लिगामेंट्स भी होते हैं। तो सपोज़ करो आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो, तो आपकी मसल्स तो टूट रही है, लेकिन उसके साथ-साथ आपके जॉइंट्स पर भी प्रेशर पड़ता है। अब आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करके अपनी मसल्स तो बना लोगे, लेकिन भैया अपने जॉइंट्स को सेफ कैसे रखोगे? ये है सबसे पूरा मेन चीज़। तो उसके लिए गाइज़ ये ओमेगा 369 सबसे बेस्ट चीज़ है आपके जॉइंट्स के लिए। मेरी जर्नी में मैंने हमेशा एक चीज़ ये रियलाइज़ की है कि मंथ में एक बार तो मेरी एल्बोज़ में पेन होता ही था, जब मैं ये नहीं लेता था, क्योंकि मैं पुशअप्स करता था, तो कई बार टेक्निकली सीखने में एल्बोज़ इनवर्ट, आउटवर्ड वगैरह, शोल्डर्स पे प्रेशर पड़ना, ये सब चीज़ें होती रहती थी। तो जब मैं ये चीज़ नहीं लेता था, तो मेरे जॉइंट्स पर भी प्रेशर पड़ता था, और जिसकी वज़ह से मुझे भी एल्बो पेन वगैरह ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि यार अपने जॉइंट्स वीक है, तो जब अपने जॉइंट्स वीक है ना, तो जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपन को किस चीज़ का यूज़ लेना चाहिए, वो है फ्लैक्सीड ऑयल। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आप इसका यूज़ लेते हो 1 मंथ में, अगर आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी है, डाइट अच्छी है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा है, रेस्ट एंड रिकवरी पूरी है, और उसके साथ-साथ आप अगर ओमेगा 369 ऐड करते हो, तो डेफ़िनेटली 1 मंथ में, 1 महीने में ही आपको ये लगने लग जाएगा कि यार आपके जॉइंट्स पर अब कोई प्रेशर नहीं है और आपके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। मतलब आप हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज़ भी कर सकते हो, जिसमें आप, अगर आप प्रोटीन सही रखते हो, रेस्ट रिकवरी सही रखते हो, तो आपको जॉइंट्स में कोई पेन नहीं होगा। तो ये सब होता है ओमेगा 369 की वजह से। तो ये दोनों टैबलेट मल्टीविटामिन, ओमेगा 369, ये दोनों टैबलेट को ध्यान से देखो। ये दोनों टैबलेट है तो बहुत छोटी-सी, लेकिन ये बेसिक सप्लीमेंट्स में आती है। अगर आप बोलते हो कि यार हम प्रोटीन नहीं लेंगे, हम अंडे से पूरा कर लेते हैं, हम चिकन खा लेते हैं, ठीक है भाई, मत लो प्रोटीन, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये मल्टीविटामिन और ये फ्लैक्स सीड ऑयल, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर आप कर लेते हो, तो फिर उसको प्रोटीन को एब्ज़ॉर्ब करने में आपका मल्टीविटामिन हेल्प करते हैं, रिकवरी में भी मल्टीविटामिन हेल्प करते हैं, और फ्लैक्स सीड ऑयल आपको जॉइंट से इंजरी होने से बचाते हैं। तो कुल मिला के मल्टीविटामिन, फ्लैक्स सीड ऑयल वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है। मैं तो ये मानता हूँ, अगर कोई इंसान एक्सरसाइज़ नहीं भी कर रहा है और उसको अगर जॉइंट्स में पेन है, हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत बड़े-बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं, जिनको जॉइंट्स में पेन है। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्मल वॉक करे, अपनी कैलोरीज़ को डेफ़िशिएट करे, अपनी प्रोटीन को इंटेक को पूरा करे, रेस्ट सही रखे, और ये सिर्फ़ 2 टैबलेट मल्टीविटामिन और फ्लैक्सीड ऑयल लेते हैं ना, तो डेफ़िनेटली उनका ये जो जॉइंट्स पेन है, नीज़, एल्बोज़, कमर का दर्द, ये डेफ़िनेटली सही हो जाता है भाई। आप ज़रूर
इनको ऐड करो सप्लीमेंटेशन में, मल्टीविटामिन, फ्लैक्सीड ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है। लगता तो बहुत आसान है कि यार छोटी-सी टैबलेट है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप लोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो रिकवरी आपको करने में 3 दिन लगते थे, इसको लेने के बाद वो रिकवरी आपको 1 ही दिन में हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, ये मल्टीविटामिन है, प्रोटीन को एब्ज़ॉर्ब करने में पूरी हेल्प करती है ये, और फ्लैक्सीड ऑयल है, आपके जॉइंट्स को सेफ रखेगी। तो आपको लगेगा कि यार मैंने कल एक्सरसाइज़ की थी, आज तो दर्द ही नहीं हुआ। तो इसलिए आप ये दोनों टैबलेट ज़रूर ऐड करिए सबसे पहले। और अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद मैं क्या लेता हूँ? इसके बाद मैं लेता हूँ ये प्रो कंसंट्रेट वे प्रोटीन। प्रो कंसंट्रेट वे प्रोटीन, और ये भी बीस्ट लाइफ का है। मेरे सारे सप्लीमेंट बीस्ट लाइफ के हैं, और मैं रोज़ियर के ही फूड्स यूज़ लेता हूँ। मैं इसी पे विश्वास रखता हूँ बस। तो ये है प्रो कंसंट्रेट वे प्रोटीन, जो कि है कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर का। ये मैं लेता हूँ इसकी 2 स्कूप, समझ गए? सबसे पहले 1 टैबलेट मल्टीविटामिन की, 1 फ्लैक्सीड ऑयल की, और 2 स्कूप वे कंसंट्रेट प्रोटीन के। अच्छा, ठीक है, फिनिश। फिर इसके बाद मैं क्या लेता हूँ, फिर इसके बाद मेरी क्लास होती है एक ऑनलाइन क्लास, 4:30 से 5:30 बजे तक मैं एक ऑनलाइन क्लास करवाता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, मेरा काम एक्सरसाइज़ करवाना है, और मैं होम फ़िटनेस ट्रेनर हूँ जयपुर में। तो मेरे पास एक क्लास ऑनलाइन भी है यूएसए से, तो वो क्लास चालू होती है 4:30 से 5:30 सुबह के। जब यहाँ पे सुबह 4:30 से 5:30 बज रहे होते हैं, तब वहाँ पे शाम को 6 बजते हैं। तो जब मैं 4:30 से 5:30 क्लास लेता हूँ, फिर उसके बाद ऑब्वियसली मेरा बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है, फ़ास्ट डाइजेस्ट होता है, मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट है, तो 1 घंटा मैंने उनको ट्रेनिंग दी, मोबाइल पर बताया, बातचीत की, तो एनर्जी लॉस होती है। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एनर्जी एनर्जी लॉस होती है, तो मैं पानी पीऊँगा। तो जब मैं 1 घंटे क्लास करवा लेता हूँ, तो मेरी बॉडी थोड़ा डाउन हो जाती है, मतलब थोड़ा-सा मुझे एग्ज़ॉस्ट फ़ील होने लगता है, और मुझे फिर भी से कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करता हूँ फिर, सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गेम चेंजिंग चीज़, एनाबॉलिक मास गेनर। ये फिर मैं इसकी 2 स्कूप लेता हूँ, समझ गए? पहले तो मल्टीविटामिन फ्लैक्सीड ऑयल, फिर उसके साथ वे प्रोटीन कंसंट्रेट की 2 चम्मच, फिर 1 घंटा क्लास, फिर 1 घंटा उस प्रोटीन को डाइजेस्ट मेरी बॉडी कर लेती है। फिर उसके बाद मैं एनाबॉलिक मास गेनर की 2 चम्मच, 2 स्कूप पीता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जयपुर में रहते हुए, अकेला में रहता हूँ, अकेले रहते हुए अपनी कैलोरीज़ को सरप्लस रखना या मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। तो एनाबॉलिक मास गेनर क्या करता है, इसकी 4 स्कूप लेनी पड़ती है, जिसमें से मैं 2 स्कूप तो सुबह ही ले लेता हूँ 5:30 बजे, और फिर 2 स्कूप कभी दोपहर को या कभी शाम को लेता हूँ। तो इससे क्या है, मेरी कैलोरीज़ भी पूरी कंप्लीट हो जाती है, और मेरा प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाता है। तो ये थी गाइज़ मेरी सप्लीमेंट्स इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सप्लीमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और हमेशा मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि किसी-किसी को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उन सब का सॉल्यूशन होता है। जैसे मैं लेता हूँ एक दिन में 6 स्कूप, समझ गए? 2 स्कूप तो व्हे प्रोटीन कंसंट्रेट के, 4 स्कूप मैं लेता हूँ मास गेनर के। तो मैं 2 स्कूप ले लेता हूँ सबसे पहले सुबह व्हे प्रोटीन के। फिर उसके 1 घंटे बाद फिर मैं 2 स्कूप लेता हूँ मास गेनर के। फिर मैं उसके बाद, जब तक वो डाइजेस्ट होता है आराम से 4-5 घंटे मेरी नॉन स्टॉप क्लास चलती है, मैं 11 बजे खाना खाता हूँ। खाना खा लिया, फिर तब तक वो आराम से प्रोटीन वगैरह सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। फिर मैं बाद में शाम को या दोपहर को 2 स्कूप मास गेनर के और ले लेता हूँ। तो ऐसे करके मैं पूरे दिन में 6 स्कूप लेता हूँ सप्लीमेंट्स के। कभी भी एक साथ नहीं लेना है, सबसे मेन चीज़ ये है। आप कभी भी 4 स्कूप मास गेनर के एक साथ लोगे, आपकी किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा। आप कभी भी मास गेनर और प्रोटीन एक साथ लोगे, तो भी लोड पड़ेगा। तो हमेशा इन चीज़ों को आप टुकड़ों में डिवाइड करो। अगर आपको दिक्कत आती है कि यार मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड पड़ रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को टुकड़ों में ऐड करो। दूसरी चीज़, हमेशा खाली पेट लो। सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ। मैं हमेशा अपने सप्लीमेंट्स को, पाउडर को खाली पेट इसीलिए लेता हूँ, क्योंकि खाली पेट जब आप ये सब लेते हो, तो डाइजेशन स्मूथ हो जाता है। अगर आपने कुछ खाया और फिर आपने प्रोटीन पाउडर या मास गेनर ले लिया, तो उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इसलिए कोई भी आपका सवाल होता है सप्लीमेंट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, डाइट में मैं सब यूज़ करता हूँ, पनीर, दही, केले, पीनट बटर, सब बीस्ट लाइफ और रोज़ियर के ही होते हैं ज़्यादातर। तो डाइट और सप्लीमेंट से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। अगर आपको कोई भी भविष्य में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, इस वीडियो को बनाने में इसका बहुत योगदान था, तो मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करें इसके लिए। और जिन-जिन को भी ये वीडियो पसंद आई, और जो भी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, उनके लिए है मेरे पास ये। तो ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू गाइस।